हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, हमने आप लोगों को वाक्य शुद्धि चैप्टर को बड़े ही आराम से 4 दिन में 4 लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया। पूरा नियम, ट्रिक, टिप्स सब कुछ दिया और आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस इतनी जानदार होगी कि आप लोगों को थोड़े ही क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अपना दिमाग चलाने को मिलेगा। चाहे कोई भी परीक्षा हो, आपका वाक्य शुद्धि से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो बहुत अच्छा सेशंस आज होने वाला है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसका हमें चयन करना है साथियों। बाल पक जाता है, बाल पक रहा है, बाल पकता है, बाल पक जाते हैं। कौन सा वाक्य आपका शुद्ध होगा? तो देखिए, जो सबसे सही जवाब है ना दोस्तों, वो है आपका बाल पक जाते हैं। यही आपका सही जवाब है। अर्थात ये शुद्ध है, बाकी तीनों अशुद्ध हैं। ये तीनों अशुद्ध क्यों है? कारण ये है कि बाल आपका बहुवचन होता है और जब बाल बहुवचन का होता है तो क्रिया भी क्या रहेगी? आपकी क्रिया भी बहुवचन की होगी। तो यहाँ पर क्रिया बहुवचन की नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। और देखो, यहाँ पर हा के ऊपर अ की मात्रा दिया है। ऐसे हा के ऊपर अ की मात्रा दिया, यहाँ बिंदी दिया है। तो इससे पता चल रहा है यहाँ पर क्रिया जो है वो क्या है? बहुवचन की है। इसीलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। बाल बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन का है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट जवाब हुआ। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें कहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहले ऑप्शन में दिया गया है भगवान कृष्ण के अनेकों नाम हैं। दोस्तों, बहुत अच्छा, चार के चारों ऑप्शन बहुत ही लाजवाब हैं, क्योंकि ये 4 ऑप्शन नहीं, 4 क्वेश्चन हैं। ये 4 क्वेश्चन हैं, है ना। कभी ऑप्शन के रूप में आते हैं, कभी प्रश्न के रूप में आते हैं। आते ये हैं बहुत निश्चित, बहुत ज़्यादा ये आते हैं, है ना। और आज हमको कहीं जाना है, जिस वजह से थोड़ा हड़बड़ाहट भी है। और भगवान कृष्ण के अनेकों नाम हैं। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, उसके प्राण निकल गए, छत के ऊपर लोग पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमको शुद्ध वाक्य का चयन करना था। तो कौन सा है शुद्ध वाक्य, है ना। और अगर हमारा शुद्ध वाक्य चयन हो जाता है तो हमको ये भी चुनना है कि और 3 जो वाक्य हैं वो गलत क्यों हैं, है ना। ये भी तो हमको जानना चाहिए। केवल यही नहीं जानना चाहिए कि कौन शुद्ध है, हमको ये भी जानना चाहिए ये गलत क्यों हुए, है ना। तो इसमें जो सही जवाब है, देखो सही जवाब की बात छोड़ो, पहले इसको देखो, ऑप्शन ए को। भगवान कृष्ण के अनेकों नाम हैं। भाई अनेकों ये आपका गलत है। अनेक अपने आप में बहुवचन होता है तो अनेकों लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान कृष्ण के अनेक नाम हैं, अनेक रहता तब ये शुद्ध रहता। अनेकों लिखा गया इसीलिए ये क्या था? आपका गलत है, अशुद्ध है। हर एक खिलाड़ी मतलब एक खिलाड़ी की बात की जा रही है, किसी एक खिलाड़ी की। हर एक खिलाड़ी, है ना, मैदान में पहुंच गए। मैदान में पहुंच गए। यहाँ पर जब एक खिलाड़ी की बात हो रही है, हर एक खिलाड़ी मतलब सिंगल हो गया ना। हर एक खिलाड़ी सिंगल हो गया, यानी एक वचन का हो गया। और एक वचन के साथ क्रिया भी एक वचन की होनी चाहिए। और यहाँ पर क्रिया गए लगा करके बहुवचन कर दिया है, गए नहीं गया होगा। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, ऐसा होता तब शुद्ध होता। लेकिन यहाँ पर गए करके ये भी गलत कर दिया है। उसके प्राण निकल गए, ये आपका शुद्ध है दोस्तों, क्योंकि प्राण क्या होता है? बहुवचन होता है। बहुवचन के साथ गए, गए क्रिया भी आपकी बहुवचन है। छत के ऊपर लोग पढ़ रहे हैं, ये क्यों गलत है? हमको गलत ढूंढना है इसमें, है ना। तो ये छत के ऊपर लोग पढ़ रहे हैं, हमको तो ऐसा लग रहा होगा कि ये भाई सही तो है ना। ऑप्शन ए भी आपको सही लग रहा था, है ना। ऑप्शन बी भी आपको सही लग रहा था, लेकिन गलतियां निकाली गई ना। वैसे ही ऑप्शन डी में भी आपकी गलती है। क्या गलती है मैं आपको बता दूं। जब कोई विशेष थोड़ी बहुत ऊंचाई को
थोड़ी बहुत ऊंचाई होती है तो उसके लिए पर का प्रयोग किया जाता है। जब कोई विशेष ऊंचाई होती है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई, तब उस वहाँ पर ऊपर प्रयोग किया जाता है। जैसे पहाड़ ज़्यादा ऊंचा होता है तो ऊपर हम उसके लिए ऊपर का प्रयोग करेंगे, है ना। कुर्सी है, मेज है, टेबल है, छत है, इनकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती है तो इनके लिए हम ऊपर नहीं पर का प्रयोग करेंगे, है ना। तो छत के ऊपर गलत बात है, छत पर लोग पढ़ रहे हैं, पर का प्रयोग करो, क्योंकि छत की ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी ऊंचाई होती है। तो यहाँ पर विशेष ऊंचाई नहीं है, सिंपल सी थोड़ी सी ऊंचाई है, तो यहाँ पर क्या होगा, छत पर लोग पढ़ रहे हैं, है ना। अब ये शुद्ध हो गया। तो ऐसे ही पढ़ना चाहिए। चार के चारों ऑप्शन का एनालिसिस हो गया, क्यों ये वाला क्यों सही है और अन्य आपके क्यों गलत हैं, सबकी पहचान हो गई, है ना। सबकी पहचान हो गई ये आपका। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हाँ, जितना ज़्यादा देखिए अगला क्वेश्चन, ये हम थोड़ा सा मिटा दें, अच्छा रहने दो, है ना। ये अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करें। भाई साहब इसमें भी शुद्ध वाक्य का चयन करना है ना। और मेरा तो काम है कि जो शुद्ध रहेगा तो उसको शुद्ध बताऊंगा, लेकिन जो गलत है तो वो गलत क्यों है उसको भी बताएंगे, और क्या करें कि वह शुद्ध हो जाए इस चीज़ को भी बताएंगे, है ना। रिवीजन ऐसे ही करोगे तभी आप जान लो सही ढंग से रिवीजन कर रहे हो, अदरवाइज आपका रिवीजन करने का तरीका गलत है। और जहाँ तरीका गलत होता है वहाँ सक्सेस नहीं मिलता है। 10 साल 20 साल पढ़ते हैं बहुत सारे लोग, सक्सेस नहीं होते हैं, क्यों? पढ़ने का तरीका गलत होता है ना। तो आप अपने पढ़ने के तरीके को पहले पहले पढ़ाई मत स्टार्ट करो, पहले आप अपना पढ़ने का सही तरीका बना लो, उसके बाद पढ़ो। इसमें देखिए कहा है वह अनेक विषय के ज्ञाता थे। दूसरा है इस समय 4 बजे हैं, सभी लोग अपनी राय दो, आंसू से मेरा रुमाल कोई भी गया, कोई भी नहीं, यहाँ पर टाइप गलत हुआ है, आंसू से मेरा रुमाल भीग गया, भीग गया ये होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही जवाब है दोस्तों, ये सही आपको चुनना है, कौन सा आपका सही जवाब है, शुद्ध वाला वाक्य कौन सा है ना। अब ऑप्शन ए को देखते हैं, वे अनेक विषय के ज्ञाता थे। वे अनेक, अनेक अपने आप में सिद्ध है, शुद्ध है ना, अनेक बहुवचन है, तो इस बहुवचन के साथ विषय भी बहुवचन के रूप में लिखा जाएगा, विषयों। वह अनेक विषयों के ज्ञाता थे, है ना। अब ये शुद्ध हुआ, है ना। कहाँ गलती थी, विषय नहीं, यहाँ पर विषयों कर देंगे तब शुद्ध होगा, इसीलिए यहाँ पर गलती थी, है ना। इस समय 4 बजे हैं, देखिए बजे आपका क्या होता है, बहुवचन होता है ना, बहुवचन होता है, और इस समय 4 बजे हैं, ये आपका करेक्ट जवाब है। सभी लोग अपनी राय दो, सभी लोग अपनी राय दो, दो नहीं दें, सभी लोग अपनी राय दें, क्योंकि बहुवचन है ना, दा पे एक ही मात्रा और ये बिंदी भी लगाएंगे, बहुवचन है, सभी लोग बहुवचन हो गया तो दें लगाना पड़ेगा, दो तो एक वचन के लिए प्रयोग होता है ना। सभी लोग अपनी राय दें, यहाँ पर बहुवचन हो जाएगा तब शुद्ध होगा। आंसू से मेरा रुमाल भीग गया, तो आंसू नहीं आंसुओं, देखिए आंसू तो अपने आप में बहुवचन होता है, लेकिन यहाँ पर आंसुओं का प्रयोग किया जाएगा, तिर्यक रूप में आंसुओं लिखा जाएगा, आंसुओं से मेरा रुमाल भीग गया, ये आपका क्या होगा, ठीक होगा। तो ये वाला आपका गलत क्यों था पता चल गया, है ना। ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट जवाब था, बाकी अन्य गलत क्यों थे और शुद्ध उनका रूप क्या है ये भी आपको पता चल गया। ये अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। 4 विकल्प है, राधा और कृष्ण रास रचते हैं, राधा और कृष्णा रास रचाते हैं, राधा और कृष्ण रास रचाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से जो सबसे सही जवाब है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ना राधा और कृष्ण रास रचते हैं, तो राधा है कृष्ण है, 2 लोग हैं तो बहुवचन हो गया, और बहुवचन हो गया तो हा पर ए की मात्रा लगा करके बिंदी भी लगाना पड़ेगा, इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं है, नन आप दीजिए भी नहीं होगा। राधा और कृष्ण कृष्णा रास
रचाते हैं। यही आपका ऑप्शन बी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट जवाब होगा। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य का चयन यहाँ भी करना है। तुम इसका दाम दो, उसकी संतान अच्छा है, राधा और कृष्ण रास रचाते हैं, मुझे आपका काम बहुत पसंद है। तो इन चारों विकल्पों में साथियों जो शुद्ध है वो आपका ऑप्शन डी है ना। तुम इसका दाम दो ये गलत है। दाम आपका बहुवचन होता है ना। तुम इसका दाम दो, तुम इसका दाम दो, ये गलत हो रहा है। तुम इसके दाम दो, ये क्या शुद्ध होगा, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ। मैं भी कोई सरस्वती जी की औलाद नहीं हूँ कि सब कुछ आता ही है, मुझको भी कंफ्यूजन होता है ना। तुम इसका दाम दो, उसकी संतान अच्छा है, ये तो आपका सरे सर दिख रहा है, गलत है। उसकी नहीं, उसका संतान अच्छा है, ये वाला शुद्ध हो सकता है। राधा और कृष्ण रास रचाते हैं, राधा कृष्ण दो लोग हैं, तो यहाँ पर हैं बिंदी होना चाहिए, और बिंदी नहीं है इसलिए ये वाला गलत है ना। उसकी नहीं, उसका होना चाहिए, इसलिए ये वाला गलत है। मुझे आपका काम बहुत पसंद है, आपका काम बहुत पसंद है, ये डी वाला हमको सही लग रहा है। और ये ए वाला क्यों गलत है, इसको ढूंढना पड़ेगा दोस्तों, है ना। तुम इसका दाम दो, अब हो सकता है ए वाला भी सही है ना। हो सकता है ए वाला भी सही हो, आप लोग थोड़ा सा सर्च करिएगा, देखिएगा, है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है ना। कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है। मैं पूरा रात भर जागता रहा, मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, मैं पूरी तरह से जागता रहा। तो यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर मैं पूरा रात भर, अच्छा पूरा और भर दोनों तो एक ही भाव निकाल रहे हैं। मैं पूरा, पूरा का मतलब संपूर्ण, रात भर, रात भर का मतलब भी क्या हुआ, संपूर्ण, है ना। तो यहाँ पर क्या है ना कि आप अगर इसे मिटा देते हो, मैं रात भर जागता रहा, तब आपका शुद्ध हो जाएगा। अगर आप इसे नहीं मिटाना चाहते हो तो दूसरा वाला मिटा दो, है ना। इसे इसे भर को हटा दो। मैं पूरा रात जागता रहा, मैं पूरा रात जागता रहा, लेकिन पूरा और भर दोनों लिखोगे तब आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन तो हमारा शुद्ध नहीं है। मैं सारी रात भर, सारी भी लगाओ भर भी लगाओ तो आपका गलत है ना। अब भर को हटा दो, मैं सारी रात जागता रहा, है ना। या फिर सारी को हटा दो तो भर को जिंदा कर दो, मैं रात भर जागता रहा, है ना। तो दोनों का प्रयोग, सारी और भर दोनों का प्रयोग है, इसलिए ये भी गलत है। पूरा और भर का प्रयोग था, इसलिए ये वाला भी गलत था। मैं सारी रात जागता रहा, ये आपका क्या है, शुद्ध है, क्योंकि इसमें केवल सारी का प्रयोग है, यानी संपूर्ण का प्रयोग है। मैं पूरी तरह से जागता रहा, ये आपका गलत है ना। आपका ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हुआ। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्न में शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य यहाँ पर कौन सा है ये बताना है। मैंने हस्ताक्षर कर दिया, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। चार हैं, चारों में आपको कौन सा लगता है कि सही है, शुद्ध है। और लगता नहीं है, महसूस नहीं हमेशा करना है, पढ़े हैं तो हमेशा जानते रहेंगे। हमेशा ये पता रहना चाहिए आपको, हस्ताक्षर आपका बहुवचन होता है ना। और जो हस्ताक्षर होता है, जो हस्ताक्षर है, हस्ताक्षर ये हमेशा और हमेशा बहुवचन रहता है। और साथ ही साथ ये हस्ताक्षर अपना होता है ना। अपना खुद होता है, कभी किसी दूसरे का हस्ताक्षर थोड़ा कोई बनाता है ना। तो हस्ताक्षर अपने आप में अपना शब्द लिए हुए है। तो यहाँ पर मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, अगर अपना ना लिखें, मैंने हस्ताक्षर कर दिया, इसका मतलब अपना ही करेगा ना।
हस्ताक्षर शब्द में अपना शब्द खुद समाहित है, तो ये अपना शब्द इसमें समाहित है। हस्ताक्षर में अपना शब्द समाहित है, फिर अपना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर भी नहीं रहे, है ना। तो ये दोनों बी और सी तो ऐसे ही गलत हो गए। मैंने हस्ताक्षर कर दिया, हस्ताक्षर बहुवचन है तो दिया नहीं दिए रहेगा, है ना। तो देखो ऑप्शन डी में दिए लिखा गया है, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, है ना। तो यहाँ पर दिए बहुवचन है और यहाँ दिया बहुवचन नहीं था, एक वचन था। तो हस्ताक्षर बहुवचन था तो दिए का प्रयोग होगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दिए गए निम्न में शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य का हमको चयन करना है। सोना एक अमूल्य धातु है, थोड़ी देर बाद वह वापस लौट आया, सीता ने दही जमाया, मैं स्वेच्छा से अवकाश ले रहा हूँ। तो इनमें कौन सा आपका शुद्ध जवाब है, मतलब शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए की बात करें, सोना एक अमूल्य धातु है। अमूल्य नहीं दोस्तों, अमूल्य नहीं, यहाँ पर क्या होगा, बहुमूल्य, है ना। बहुमूल्य धातु है, सोना एक बहुमूल्य धातु है। अमूल्य लगाकर इसने गलत कर दिया था, इसको शुद्ध करेंगे बहुमूल्य बना देंगे, शुद्ध हो जाएगा। थोड़ी देर बाद, है ना, थोड़ी देर बाद वह वापस लौट आया। अच्छा, वापस माने क्या, लौटना ही होता है, फिर लौट का प्रयोग क्यों किया, वापस आया। थोड़ी देर बाद वह वापस आया, या फिर वापस को हटा दो, थोड़ी बाद वह लौट आया। लेकिन वापस भी लगाओ लौट भी लगाओ, दोनों लगाओ तो गलत है, क्योंकि वापस का मतलब भी चल कर आना, लौट का मतलब भी चल करके आना, है ना, घूम करके आना। तो दोनों का अर्थ तो एक ही है ना। तो ये वाला आपका गलत हो गया, है ना, वापस लौट आया ये। अब देखिए तीसरा वाला, सीता ने दही जमाया। बड़ी विचित्र बात है, सीता ने दही जमाया, क्या ये सही है। बहुत लोग कहेंगे हाँ ये सही है ना। गांव देहात में लोग ये कहते हैं पिसान पिसावे जात है। और जब पिसान है तो ओके का जरूरत है पिसौले का, सीधे कहा गेहूं पिसावे जात है, कहीं चाउर कुटावे जात है, चाउर कुटावे थोड़े जात है, धान कुटावे जात है ना। तो वही चीज है यहाँ पर भी, सीता ने दही जमाया। अरे दही जमाया जाता है, दूध जमाया जाता है, आप सोचो जरा। सीता ने दही जमाया, गलत बात है, दही कहाँ कोई जमाएगा, कोई पिसान पिसाएगा, कोई चाउर कुटाएगा, नहीं। दूध जमाया जाता है, गेहूं पिसाया जाता है, धान कुटाया जाता है ना। उल्टा मत बोलो, उल्टा बोलोगे तो वही दिमाग में रहेगा और वही लगेगा सही है। मैं स्वेच्छा से अवकाश ले रहा हूँ, ये आपका शुद्ध जवाब है, ऑप्शन डी। जब हमको लिख रहा है तीन में गलतियां हैं तो चौथे में हमको गलती ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, वो शुद्ध होगा। निम्न में शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य कौन सा है इन तीनों में। तुम्हारा व्यवहार सबसे सर्वश्रेष्ठ है ना, वह सप्रमाण सहित आया था, वह अत्यधिक साहसी व्यक्ति है, सीता ने दूध जमाया। शुद्ध वाक्य है का चयन करना है। देखो ये वाला आपका अभी अभी पिछले क्वेश्चन के हिसाब से आप समझ गए होंगे, सीता ने दूध जमाया, हाँ ठीक बात है, ये दूध जमाया, दही नहीं जमाया जाता है ना। तो यही तो आपका शुद्ध है, बाकी इनमें क्या गलतियां हैं। तुम्हारा व्यवहार सबसे सर्वश्रेष्ठ है, भाई सर्वश्रेष्ठ जो शब्द है ना उसमें सबसे शब्द निहित है, उसमें खुद समाया हुआ है सबसे शब्द, तो इसको निकाल करके फिर से प्रयोग करने की क्या जरूरत है ना। वह सप्रमाण, सा का मतलब सहित होता है, ये जो सा लिखा है इसका मतलब सहित होता है, तो फिर बाद में सहित लिखने की क्या जरूरत थी, है ना। तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। राम अत्यधिक साहसी व्यक्ति है, हाँ, राम साहसी व्यक्ति है, इतना ही पर्याप्त है, अत्यधिक लगाने की जरूरत नहीं है ना। राम साहसी व्यक्ति है, साहसी में खुद पता चलता है कि उसके अंदर कुछ ज्यादा मात्रा में है ना।
तो जब ज़्यादा मात्रा में उसमें खुदा है तो अत्यधिक लगाने की क्या ज़रूरत है। ऑप्शन सी भी हमारा क्या है, गलत है। सीता ने दूध जमाया, ये आपका सही जवाब है। तो दोस्तों ये 9 क्वेश्चन हो गए। अब ये हमको लास्ट क्वेश्चन देखना है और 10 ही क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन में बहुत टाइम लग गया, लेकिन बहुत टाइम भले लगा है, बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। मैं चुन-चुन करके ऐसे प्रश्नों को रखता हूँ ताकि आपको सीखने में मज़ा आए और मुझे सिखाने में मज़ा आए, है ना? बहुत ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा दौड़ो, है ना? थोड़ा खाओ लेकिन इतना बढ़िया खाओ कि पूरा दिन एनर्जी मिलता रहे, है ना? थोड़ा खाओ, दुरुस्त खाओ, ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही थोड़े ही क्वेश्चन रहें लेकिन दुरुस्त रहें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर लिंग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है? लिंग संबंधी अशुद्धि है तो चारों अशुद्ध, लेकिन किसमें लिंग से संबंधित अशुद्धि है, हमको ये बताना है ना? तो अब देखते हैं, इस पर थोड़ा-सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ताजमहल की सौंदर्यता अनुपम है। देखिए दोस्तों, सौंदर्यता ये गलत बात है। सौंदर्यता कोई शब्द नहीं होता है, सुंदरता होता है। सुंदरता, है ना? सुंदरता। तो यहाँ पर विशेषण संबंधी अशुद्धि है कि नहीं? और सौंदर्यता नहीं होता है। आप सौंदर्य लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सौंदर्य लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर सौंदर्य के बाद ता नहीं जोड़ सकता, है ना? सौंदर्यता नहीं होता है, सौंदर्य होता है, सौंदर्यता नहीं होता है ना? सौंदर्यता नहीं होता है बल्कि सुंदरता होता है। तो ये विशेषण संबंधी अशुद्धि थी। लखनऊ में 4 गिरफ्तारी हुई, तो गिरफ्तारी 4 बहुवचन को इंडिकेट कर रहा है, तो गिरफ्तारी नहीं गिरफ्तारियाँ। लास्ट में यहाँ लगेगा यानी बहुवचन बनाएंगे तो इसमें वचन से संबंधित अशुद्धि है। इसमें विशेषण से संबंधित आपकी क्या थी? विशेषण से संबंधित अशुद्धि थी। हमने मिलकर इसको विचार किया, हमने मिलकर इस पर ये पर क्या है दोस्तों? कारक है ना? कारक संबंधी इसमें क्या है? अशुद्धि है। तो लिंग संबंधी अशुद्धि इन तीनों में है ही नहीं, इन तीनों में लिंग संबंधी अशुद्धि है ही नहीं, तो चौथे में होगा। अब ढूंढना चाहते हो तो ढूंढ लो, नहीं ढूंढोगे तब भी यही आपका जवाब है। पैदल चलकर आने में देर होनी स्वाभाविक थी, देर होनी नहीं होना, है ना? पैदल चलकर आने में देर होना, देखो होनी स्त्रीलिंग को दिखा रहा था, होना यहाँ पर होना चाहिए, होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पर लिंग संबंधी अशुद्धि है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या है? करेक्ट जवाब है। थोड़े ही क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा समय लगा, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर हमारा प्रयास आप लोगों को पसंद आता है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।